Hello friends, welcome to yet another video on the topic of Gauss theorem, and this time in this we will be using Gauss theorem to find the electric field of an infinite sheet. गॉस थ्योरम का यूज करेंगे एक इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे फाइंड करने के लिए। सबसे पहले सिस्टम समझते हैं, फिर बाद में उसका मैथमेटिक्स और लास्ट में जाके इसका कंक्लूजन। तो सिस्टम में हमारे पास में यहाँ पे क्या है? हियर आई हैव ए शीट, दिस इज ए फ्लैट प्लेन शीट स्टैंडिंग वर्टिकली लाइक दिस, इस तरह से रखी हुई है। Okay, now why these types of boundaries I have drawn? Because I want to indicate that the sheet is infinite. Infinite का मतलब फिर से यहाँ पे समझ लें, infinite का मतलब ये नहीं है कि इसका एरिया इनफाइनाइट मीटर स्क्वायर है। इट मीन्स दैट बाकी डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में इसकी लेंथ और विड्थ का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, नाउ दिस शीट इज पॉजिटिवली चार्ज and the positive charge density of this sheet is sigma, right? Surface charge density, and this is given as total charge upon total surface area or small charge upon that small surface area. ठीक है, sigma is equals to q upon s. Because this is positively charged, the electric field lines will be coming outside on both the sides. शीट्स के दोनों तरफ, इस तरफ भी यहाँ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरफ भी इस तरह से स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, राइट? अब व्हाट इज द टास्क? द टास्क इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द शीट, है ना? ये x मैंने नहीं बनाया, बना देते हैं अभी। तो इस शीट से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, सो व्हाट डू आई डू? फर्स्ट, गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले मुझे गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहां पे जो गॉसियन सरफेस में सिलेक्ट करता हूं दैट इज ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, एक लेटा हुआ सिलेंडर, ओके, जो इस शीट के आर पार लग रहा है। हाफ ऑफ द सिलेंडर ऑन दिस साइड, हाफ ऑन दिस साइड, ठीक है। मैं बोलोगे सर शीट को तो आपने फाड़ दिया, एक्चुअली द सिलेंडर इज इमेजिनरी, ऑल लाइक ऑल गॉसियन सरफेस आर इमेजिनरी सरफेसेस। सो this is the Gaussian surface, a horizontal cylinder, and according to the condition, गॉस थ्योरम की कंडीशन होती है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो उस पॉइंट पर से गॉसियन सरफेस को पास कराना जरूरी होता है। सो दिस फ्लैट सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस इज कवरिंग दिस पॉइंट। ओके, तो ये है हमारा सिस्टम। हमारे पास में एक शीट है, शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। गॉसियन सरफेस हमारा जो है एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है S। यहाँ पे मैंने S1 लिखा है, यहाँ पे S2 लिखा है, लेकिन इसका एक्चुअल सरफेस एरिया यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है। देन वाई S1? बिकॉज हियर द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर ऐसे है तो S1 वेक्टर लिख दिया। यहाँ पे जो इस सरफेस एरिया का मेजरमेंट तो S ही है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, सो आई हैव चोजन अनदर अल्फाबेट S2, नोटेशन अलग कर दिया, राइट? नाउ कमिंग टू द मैथमेटिक्स, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन 0। Now because this is a cylinder, I am dividing the total surface area into three parts. ds3, this part is for the curved surface area, S1 is for this flat area and S2 is for this flat area. Okay, surface को तीन अलग अलग parts में divide किया, q upon epsilon 0 is written as it is. Now for ds3, what is the expansion of E dot ds3? It is E ds3 cos theta. Theta क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल। So this is E, this is ds3, और the angle between ds3 and electric field line कितना एंगल है? 90 degrees. So this becomes 90 and cos 90 equals to 0. तो ये वाला टर्म हो गया 0. Second, E dot s1 dot cos 0. This is direction of electric field, this is direction of s1. कितना एंगल है? 0. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 0. इधर आ जाओ, what is the direction? What is the angle between direction of electric field and the direction of area vector? It's again 0 degrees, so here also it is cos 0. And charge, for charge what I have written? Sigma is to q by s, so q is equals to sigma multiplied by s. That thing is taken over here. ठीक है, अब
cos 0 और cos 0 दोनों जगह हो जाएगा 1 एंड दिस इक्वेशन अगले स्टेप में होगा E डॉट S1 प्लस E डॉट S2। ओके, अब देखा जाए तो ये स्केलर बन चुका है। यहां पे ये वेक्टर थे S1 और S2, यहां पे S1 और S2 है, लेकिन ये स्केलर्स हैं। क्या S1 का एरिया और S2 का एरिया इक्वल है? यस, इक्वल है। किसके इक्वल है? इस एरिया S के इक्वल है। सो आई हैव टेकन S1 इक्वल्स टू S, S2 इक्वल्स टू S एंड दिस बिकम्स ES प्लस ES इज इक्वल्स टू sigma dot S upon epsilon 0. Now let us see the second part of this derivation also. The second part of this derivation अब कुछ नहीं है, ES plus ES is equals to 2ES which is sigma into S upon epsilon 0. This S and this S will cancel out and 2 is transport at this point. So E is equals to sigma by 2 epsilon naught or 2 epsilon 0. ठीक है। Now this is a scalar equation. इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखना है तो E is equals to sigma by 2 epsilon 0 into n cap. What is n cap? You very well know. ठीक है। Now this is the final expression of electric field due to charge infinite sheet. Charge infinite sheet की final equation ये हो गई। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे कहीं पे आपको x या r या ऐसा कोई टर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यू कैन सी दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक्चुअली में एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है और वो है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी और जो सराउंडिंग मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट? तो जहाँ भी आपको एक ऐसी फील्ड चाहिए जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती, यानी कि परफेक्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर यू आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ पे आप इनफाइनाइट शीट यूज़ करें, ठीक है ना। ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का तो ये ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, यानी अगर आप शीट के बहुत पास खड़े हो तो भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है और बहुत दूर चले जाते हो तो भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? दिस डेरिवेशन गेट्स ओवर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डेरिवेशंस, तो डेरिवेशंस का मतलब सिर्फ डायग्राम और उसका मैथमेटिक्स नहीं होता, आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ता है। सो ईदर यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आप जब डेरिवेशन शुरू कर रहे हो उससे पहले आप जो है पूरा डिस्क्राइब करो, भाई ये सिस्टम है और ये मैं करने वाला हूँ, या फिर आप एक काम करें जो लास्ट में आपकी इक्वेशन आई है आप उनका डिस्क्रिप्शन लिख दें। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एन कैप इज द यूनिट आउटवर्ड वेक्टर। ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके बिना आपका डेरिवेशन कंप्लीट नहीं माना जाता। न्यूमेरिकल हो तो ठीक है, बट इन केस ऑफ डेरिवेशन यू आर गोइंग टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।